आज की वीडियो एक ऐसी सोच पर आधारित है जिसे सोचकर ही पूरा गोकुलधाम हिल जाता। क्योंकि जरा इमेजिन कीजिए, अगर टापू जेठालाल का बेटा न होकर डॉक्टर हाथी का बेटा होता, तो टीएमके ओसी की दुनिया कितनी अलग दिखाई देती। यह कल्पना करना ही अजीब लगता है, क्योंकि हमने हमेशा टापू को जेठलाल की जिंदगी का सबसे बड़ा सिरदर्द भी देखा है और सबसे बड़ा प्यारा भी। लेकिन अगर टापू का बचपन गढ़ा हाउस में नहीं, बल्कि हाथी हाउस में बीतता, तो टापू सेना का लीडर कैसा बनता? सबसे पहले टापू के स्वभाव में एक अलग ही मस्त, मजेदार और सकारात्मक ऊर्जा होती। क्योंकि डॉक्टर हाथी का असर मतलब हंसी, खाना और पॉजिटिविटी का तगड़ा मिला-जुला रूप। टापू रोज सुबह शरारत शुरू करने से पहले कोमल भाभी की हेल्दी डाइट वाली डांट का पहला निशाना बनता। डॉक्टर हाथी अपनी मशहूर लाइन "सही बात है" इतनी बार टापू को सुनाते कि टापू सेना की योजनाएं भी खाने और मस्ती का मिक्स बन जाती। इस ऑल्टरनेट दुनिया का सबसे मजेदार हिस्सा यह होता कि टापू और गोली के बीच एक अलग ही फूडी राइवलरी बन जाती। दोनों ही खाने के शौकीन, दोनों के टेस्ट चैलेंज, समोसा खाने की प्रतियोगिताएं और सोसाइटी की किचन में छोटे मोटे खाने की चोरी जैसे पल गोकुल धाम में एक नई कॉमेडी की लहर पैदा कर देते। गोगी और सोनू तक कंफ्यूज हो जाते कि टापू सेना का असली फूडी आखिर है कौन, टापू या गोली। सबसे बड़ा बदलाव आता जेठालाल की जिंदगी में, क्योंकि टापू उनका बेटा नहीं होता। न रोज की शिकायत, न रोज का टेंशन, न चंपक चाचा की रोज की फटकार। जेठलाल थोड़ा ज्यादा चैन से रहते, उनका ध्यान थोड़ा ज्यादा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पर होता और थोड़ा ज्यादा बाबिता जी पर। गोकुल धाम में उनका व्यवहार, उनकी परेशानियां और उनकी रात की नींद बिल्कुल अलग दिखाई देती। चंपाक चचाजी भी शांत रहते, क्योंकि टापू को अनुशासन सिखाने वाली उनकी रोजमर्रा वाली लड़ाई अब हाटी हाउस में शिफ्ट हो चुकी होती। गड़ा हाउस थोड़ा शांत, थोड़ा फॉर्मल और थोड़ा खाली खाली लगता, क्योंकि उस घर की शरारत और धड़कन टापू अब वहां नहीं रहता। अगर टापू डॉक्टर हाथी का बेटा होता, तो सबसे ज्यादा फर्क आयर और भीदी को पड़ता, क्योंकि टापू की हर हरकत का जवाब कोमल भाभी देती और डॉक्टर हाथी अपनी मुस्कान के साथ सबकी नाराजगी दूर कर देते। भिद्धे को सचिव वाला तनाव तो रहता, लेकिन जेठलाल की तरह टापू पर चिल्लाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि हाथी परिवार का नियम तो होता पहले शांति, फिर समोसा। टापू सेना के मिशन भी बदल जाते। देर रात की मीटिंग्स के बीच कोमल भाभी का हेल्थ फूड आ जाना, या डॉक्टर हाथी का अचानक तप्पूस सेना को पकड़कर कहना, बेटा पहले कुछ खा लो फिर प्लानिंग करना। यह सब टीएम के ओसी को एक नई दिशा दे देता। और सच कहूं तो तप्पूस का तेज दिमाग और नेतृत्व डॉक्टर हाथी की पॉजिटिविटी के साथ मिलकर एक ऐसी तप्पूस सेना बनाता, जो गोकुल धाम को सिर्फ बचाती ही नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा एंटरटेन करती। नई नई शरारतें, नए मिशन और नए फूड एडवेंचर्स, सोसाइटी का हर सदस्य उनके अगले कदम का इंतजार करता। लेकिन इस कल्पना का सबसे भावुक हिस्सा यह होता कि जेठालाल जब भी टापू को देखते, उनके अंदर एक खालीपन जरूर महसूस होता। टापू भी उन्हें जेठालाल काका कहकर एक अलग ही अनोखा रिश्ता बना लेता। यह दुनिया थोड़ी मजेदार, थोड़ी भावुक और पूरी तरह अलग होती। क्योंकि अगर टापू डॉक्टर हाथी का बेटा होता, तो टीएमकेओसी का हर रिश्ता, हर दृश्य और हर कहानी एक नई दिशा में मुड़ जाती। ये व्हाट इफ शायद कभी शो में ना हो, लेकिन इसे इमेजिन करने में जितना मजा है, उतना ही गोकुल धाम की असली खूबसूरती समझने का अवकाशन भी मिलता है।